ओके इमेजिन आप एक कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो। जब कीबोर्ड की बारी आती है तो क्या फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? RGB, हज़ारों लाइट इफेक्ट्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें किसी एयरप्लेन से ज़्यादा कंट्रोल्स हो? आई डोंट थिंक सो। सो व्हाट अबाउट अ लो प्रोफाइल बॉडी, लैंड फ्रेंडली डिज़ाइन, हाई क्वालिटी स्विचेस और एक ऐसा फीचर सेट जो गेमिंग के लिए डेडिकेटेड हो? लेकिन इसके लिए क्या प्राइस देने को आप तैयार हैं? 2000, 5000, 6000, 8-9 हज़ार कैसे रहेंगे? लेट्स फाइंड आउट। HyperX Alloy FPS एक फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है। इन फुल साइज होने के बावजूद भी इसका डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है। बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा टेक्सचर्ड की कैप्स मिलते हैं और साथ में एक मैश बैग भी मिलता है जिसमें आप अपने एक्सेसरीज को और कीबोर्ड को कैरी कर सकते हैं। अब इस मैश बैग का होना HyperX की फिलॉसफी को पूरी तरह क्लियर करता है। अगर आप अपने कीबोर्ड के साथ ट्रैवल करते हैं, एक गेमर है जो लैन इवेंट्स अटेंड करते हैं, देन ये मैश बैग आपकी एक्सेसरीज को कैरी करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये पोर्टेबिलिटी की फिलॉसफी डिज़ाइन पे भी दिखती है। ये काफ़ी लो प्रोफाइल कीबोर्ड है जहाँ कोई डेडिकेटेड मैक्रो कीज़ या मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है। टॉप प्लेट स्टील की है एंड बेस प्लास्टिक की, बट रेस्ट एश्योर्ड यहाँ कोई फ्लेक्स या क्रीकिंग नहीं है। लेकिन जो पेंट फिनिश है उसको साफ रखना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ऑयल मार्क्स बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है एंड आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड कि आप अपने चिप्स या पिज्ज़ा वाले हाथ इससे थोड़ा सा दूर रखें। की स्टैंडर्ड PVD प्लास्टिक की है एंड इनको जब मैंने पहली बार यूज़ किया तब थोड़े से अजीब लगे बिकॉज इसकी कॉर्नर्स काफ़ी शार्प थी, एटलीस्ट उन कीबोर्ड से ज़्यादा जिनको आज तक मैंने यूज़ किया है। बट हमारे रिसर्च के अनुसार हमें ये पता चला है कि एटलीस्ट 97.86 लोगों के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो मूविंग ऑन, एक चीज़ देख के खुशी हुई कि इस कीबोर्ड के की कैप का फॉन्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत ही सिंपल है और लाइट्स के साथ अच्छा लगता है, वरना कोर्सेर या ज़ेब्रोनिक्स के कीबोर्ड के फॉन्ट्स तो 50 गज दूर से ही दिख जाते हैं। ये भी दिखेंगे लेकिन सिर्फ लाल, बिकॉज इसमें किसी तरह की RGB लाइटिंग नहीं है। जहाँ बजट कीबोर्ड्स में भी आपको पूरी तरह की लाइटिंग या RGB कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है। कुछ 3-4 लाइट इफेक्ट्स है जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है और उनको कस्टमाइज़ करने का भी कोई तरीका नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कंप्लेंट इस चीज़ से नहीं है कि इसमें RGB इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि परेशानी ये है कि कोई भी किस्म की कस्टमाइजेशन या कंट्रोल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ना कोई सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से आप ना इसमें कोई मैक्रो क्रिएशन कर सकते हैं। अब ये बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप इतना प्राइस पे कर रहे हैं तो यू वुड एक्सपेक्ट किसी किस्म की कस्टमाइजेशन या शॉर्टकट क्रिएशन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक रिमूवेबल माइक्रो USB केबल भी है जो नायलॉन ब्रेडेड है। स्टिफ है लेकिन ये ड्यूरेबल भी है। और यहाँ जो आप एक्स्ट्रा USB कनेक्टर देख रहे हैं, एक्चुअली वो कोई USB पास थ्रू नहीं है बल्कि एक सिंपल चार्जिंग पोर्ट है। क्यों? ताकि आप CS:GO खेलते वक्त अपना फ़ोन चार्ज पे लगा सके और बाद में जाके उस पर PUBG मोबाइल खेल सके। दैट्स वाई। नो सीरियसली, एक USB पास थ्रू पोर्ट इससे तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है अवेलेबल। अगर स्विचेस की बात करें तो इसमें जेन्युइन Cherry MX रेड स्विचेस है जो हमेशा की तरह परफेक्ट चलते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये आपकी गेमिंग बिगाड़ सकते हैं, बट आई बेग टू डिफर। ये रहा एक साउंड टेस्ट। स्टील की टॉप प्लेट होने की वजह से आवाज़ काफ़ी अच्छी है एंड इसमें कोई रैटलिंग भी नहीं है, सो इट गेट्स द जॉब डन। कीबोर्ड पे विंडोज़ की लॉक करने का भी ऑप्शन है जो आप फंक्शन की और F12 दबा के ऑन कर सकते हैं, जिसको HyperX गेम मोड कहता है। इसके अलावा आप फंक्शन की से वॉल्यूम और मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि N की रोल ओवर और एंटी घोस्टिंग ऑप्शन को इनेबल मैनुअली क्यों करना है। ये स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन क्यों नहीं है? अगर ये मैनुअल भी है तो यहाँ इंडिकेटर क्यों नहीं है इसके लिए? Curious choices by HyperX. So guys, ये था हमारा HyperX Alloy FPS का रिव्यू। अब इस कीबोर्ड का कंक्लूजन देना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी मदद के लिए हमने 2 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया। आइए उनसे मिलते हैं। इट्स ग्रेट एक्चुअली, ज़्यादा डेस्क स्पेस भी नहीं लेता और मैं चाहता था कि रिस्ट रेस्ट का ऑप्शन इंक्लूडेड होता पैकेज में।
आई लव इट, कॉम्पैक्ट है, कैरी आसानी से हो जाता है और बैक पैक में भी घुस जाता है आराम से। और फीचर्स हो सकते थे, डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है आपके पास, USB पास थ्रू बेकार है, फिर हमारे पास कोई लाइटिंग ऑप्शंस का कंट्रोल भी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड नहीं है, सो इट वाज ऑल अराउंड बेसिक। आई थिंक मेरे लिए एडिकेट है। गेम मोड है, विंडोज़ की लॉक हो जाती है और रिमूवेबल केबल है, तो बहुत अच्छी एडिशन है वो। ये भी बहुत ही बेसिक है, अपने सस्ते कीबोर्ड्स में इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, तो पैसे बेकार गए लाइटिंग में। अरे भाई गेम से ध्यान हटेगा तब तो लाइटिंग पे ध्यान दूँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो जैसे आपने हमारे स्पेशल गेस्ट की ओपिनियन सुनी, हमारी ओपिनियन भी यही है कीबोर्ड के बारे में। अगर आप एक ऐसे गेमर है जिसको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए या बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंट्रोल चाहिए अपने कीबोर्ड में, देन मे बी दिस इज़ नॉट द कीबोर्ड फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी गेम को बहुत सीरियसली लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गेमिंग इवेंट्स अटेंड करते हैं, देन दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस। सो गाइज, इस वीडियो को स्वाद अनुसार लाइक या डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, चीयर्स।